students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Our today's topic is hardis, pessimism or fatalism. फेटलिज़म कहते हैं कि कोई चीज़ जो है ना जबरियत से हो, मतलब यानी जैसे कोई बात नसीब में लिख दी गई होती है, इंसान जितना मर्जी उससे बचने की कोशिश कर ले लेकिन बच नहीं पाता। इसी तरह से पेसिमिज़म जो है वो कहा जाता है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा सैड रहता हो या हर चीज़ को जो है नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी नेगेटिव साइड को देखता हो। तो हार्डी जो है ना एक बहुत बड़ा पेसिमिस्ट है। उसमें उसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि उसने जो है ना अपनी लाइफ में बहुत ही सफरिंग्स जो थी उनका सामना किया था, जिसकी वजह से बहुत से जो लोग उसने बचपन से लेके अब तक बहुत से मसाइल जो थे वो देखे थे, जिसकी वजह से उसे जो है उसने अपने नावल जितने भी लिखे हैं, जितनी भी उसके वर्क है ना, उसमें उसका पेसिमिज़म प्रोमिनेंट नज़र आता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। वन केयरफुल एंड क्लोज स्टडी ऑफ हार्डिस नावल मेक्स इट क्वाइट क्लियर दैट हिज ट्रेजिक विजन हैज़ अ थिंग ऑफ ग्रीक ट्रेजिडी। अब इसके अलावा अगर आपको जो ये क्वेश्चन जो है ना वो ट्रेजिडी पे आ जाता है ना कि टेस्ट ऑफ द डिएबरविल्स एज अ ट्रेजिडी नोट लिखें, तो तब भी आप यही वाला क्वेश्चन करेंगे, इसी क्वेश्चन को लिखेंगे कि ये कहा जाता है कि उसका ये नावल है ना ग्रीक ट्रेजिडी। ग्रीक ट्रेजिडी वो होती है जो कि अरिस्टोटल के स्टैंडर्ड पे पूरा उतरती है, जो क्लासिकल ट्रेजिडी होती है, विच शोज़ मैन आ मेयर पुपेट इन द हैंड्स ऑफ फेट, जिसके मुताबिक ये होता है कि इंसान जो होता है ना मुकद्दर के हाथ में कठपुतली होती है। वेयर एज शेक्सपियर होल्ड्स मैनी फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मिसफॉर्च्यून ड्यू टू सम ट्रेजिक फ्लॉ इन हिज करैक्टर। तो शेक्सपियर ने भी जो है ना ये अपने ड्रामाज में ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है कि कोई ना कोई ऐसा हार्शा या ट्रेजिक फ्लॉ होता है जो कि उसके करैक्टर की मिसफॉर्च्यून का बायस बनता है। फॉर एग्जाम्पल किंग लियर सफ़र्स बिकॉज ही फुलिशली डिवाइड्स हिज किंगडम अमॉन्ग हिज डॉटर्स। अब किंग लियर जो होता है ना उसको सफरिंग इसलिए बर्दाश्त करना पड़ता है क्योंकि वो बेवकूफ़ी वाला काम ये कर देता है कि वो अपनी सल्तनत को अपनी बेटियों में तकसीम कर देता है। एंड हैमलेट कीप्स ऑन फिलोसोफाइजिंग द मैटर ऑफ रिवेंज फॉर टू लॉन्ग विच रिजल्ट्स इन हिज हॉरिबल डेथ अलॉन्ग विद द अदर्स। और हैमलेट में क्या होता है कि उसकी जो बदला लेने की जो हवस होती है ना वो ख़त्म नहीं होती एंड तक, और वही उसकी मौत का और दूसरे लोगों की मौत का भी बायस बनती है। 80% टेस्ट अपेरेंटली डू नथिंग रॉन्ग। अब 80% टेस्ट जो है ना वो देखा जाए तो उन्होंने अपनी विलिंगली जो है कुछ नहीं था किया, अपनी मर्जी से कुछ नहीं था किया, बट दे फॉल एन ईजी विक्टिम ऑफ एडवर्स सर्कमस्टेंसेज एंड हैव टू सरेंडर हिमसेल्फ टू देयर फेट। लेकिन उनके साथ जो है हालात ही ऐसे पैदा हो जाते हैं कि सिचुएशंस ही ऐसी हो जाती हैं, उनका नसीब जो है उनको उनकी ट्रेजिडी की तरफ जो है वो ले जाता है। अनदर डिफरेंस which tragedy is that which we clearly make between Hardy and Shakespeare's concept of tragedy is that Hardy introduces ordinary men and women in his novel as heroes and heroines, whereas Shakespearean tragedy mainly deals with kings, queen, princes and generals. अब सिर्फ फ़र्क ये आ जाता है, अगर हार्डी को शेक्सपियर को हम स्टडी करें तो हार्डी के नावल के जो प्रोटोगनिस्ट होते हैं, जो हीरो या हीरोइन होते हैं ना, वो आम किस्म के लोग होते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं। तो लेकिन जो शेक्सपियर जो प्रोटोगनिस्ट को हीरो हीरोइन को चूज़ करता है वो इलीट क्लास से बिलोंग करते हैं, या कोई किंग होते हैं, प्रिंस या क्वीन या इस तरह के एम्परर होते हैं। Despite differences in their tragic concepts, Hardy and Shakespeare resemble each other mainly because they both introduce some comic relief in their tragedies. अब इसके अलावा उनमें कुछ सिमिलैरिटी हार्डी में और शेक्सपियर में जो है सिमिलैरिटीज़ भी पाई जा सकती हैं, क्योंकि इन दोनों के ट्रेजेडीज़ में थोड़ा बहुत कॉमिक रिलीफ होता है, मतलब थोड़े बहुत जो है फ़नी एलिमेंट्स भी होते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है ना कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी और हार्डीज़ की ट्रेजेडी में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें या फिर जो है डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ लिखें, तो तब भी आपने जो है ना इस वाले क्वेश्चन को लिख देना है। इट सीम्स क्वाइट अनफेयर टू कॉल हार्डी एज अ पेसिमिस्ट ओनली ऑन द बेसिस दैट ही पेंट्स अ ग्रीम एंड ग्लूमी पिक्चर ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो बिल्कुल उसको जो है हार्डी को एक पेसिमिस्ट कहना गलत होगा सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो अपने जो है ना इंसानी ज़िंदगी को के दुखों को, परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को बयान करता है। शेक्सपियर एंड टी.एस. इलियट टू पेंट द बिटर पिक्चर ऑफ लाइफ एज हार्डी डज। अब शेक्सपियर और टी.एस. इलियट भी ऐसे राइटर्स हैं जो कि ज़िंदगी की जो बिटर पिक्चर होती है, जो नेगेटिव साइड होती है उसको जो है शो करते हैं। हार्डी रिगार्ड्स ह्यूमन बींग्स एज टॉयज इन द हैंड्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज एंड कॉल्स देम मैगट्स एंड इंसेक्ट्स। शेक्सपियर आल्सो डिक्लेयर्स दैट। अब हार्डी अकेला ऐसा राइटर नहीं है जिसने ये कहा है कि इंसान जो है वो मुकद्दर के हाथ में कठपुतली है। शेक्सपियर ने भी ऐसा जो है ना वो ऐसे जो है डिक्लेरेशन जो है वो कर रखी हैं, एज फ्लॉज टू वेंटन बॉयज आर वी टू गॉड दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। Actually, what Hardy wants to show is that men and external forces are always in state of conflict. अब जो है हार्डी हमें ये बताना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि इंसान जो है ना वो उसकी मर्ज़ी जो के ना ख़िलाफ़ होता है। मतलब इंसान जिस चीज़ से भाग रहा होता है ना वो उतनी उसके करीब आ जाती है, और जितना जिस चीज़ के को हासिल करना चाहता है, उसके करीब जाना चाहता है, उतनी वो उससे दूर जाती है। मतलब कन्फ्लिक्ट पाया जाता है ख्वाहिशात में और इंसान के जो है नसीब में। हार्डी मेक्स हिज प्रोटोगनिस्ट स्ट्रगल अगेंस्ट हैवी ऑड्स फॉर एवरी
फॉर वेरी सर्वाइवल ऑफ देयर लाइफ। अब हार्डी के जो प्रोटोगनिस्ट हैं, जो हीरोज़ हैं, वो पूरी ज़िंदगी ऐसी ही अपनी सर्वाइवल के लिए, अपने बका के लिए जदोजहद करते हुए नजर आते हैं। हार्डी टू फेस्ड एडवर्स सर्कमस्टेंसेस थ्रू आउट हिज लाइफ। हार्डी ने भी ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में बहुत से हालात देखे थे। मेड हिज विजन ऑफ लाइफ ट्रेजिक एंड ग्लूमी, जिसकी वजह से उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो था ना वो थोड़ा सा ग्लूमी हो गया था, सैडनेस वाला हो गया था। फॉर एग्जांपल हिज मैरिड लाइफ वाज अ टोटल फेलियर, कि ये कहा जाता है कि उसकी जो शादीशुदा ज़िंदगी थी ना वो बिल्कुल नाकाम रही थी। एंड ही कुड नॉट रिकॉन्साइल विद हिज वाइफ, और उसका जो था ना अपनी बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। ही रिमेंड इशूलेस विच एडिड काउंटलेस वरीज। इसके अलावा उसकी ज़िंदगी में बेबहा परेशानियाँ थी। अपार्ट फ्राम दिस इंजस्टिस, एक्सेसेस, एट्रोसिटीज़ एंड प्लाइट ऑफ द पुअर डीपली ग्रीव हिम डाउन टू द कोर ऑफ हिज आर्ट। इसके अलावा उसने बहुत सी नाइंसाफ़ियों का, बहुत सी ज़्यादतियों का सामना किया था, बहुत ज़्यादा गुर्बत देखी थी, जिसकी वजह से वो दिल से जो था वो दुखी इंसान था। द डिसअपीयरेंस ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड द इमरजेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन गेव अ टेरिबल शॉक टू हिज सेंसिटिव सोल। इसके अलावा उसकी ज़िंदगी में नेचुरल ब्यूटी कोई वाइटल रोल प्ले नहीं करती। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो उनको सफरिंग्स का सामना करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें जो थी उसने उनको एक गहरे सदमे दे रखे थे। हिज अनटोल्ड मिजरीज फोर्स्ड हिम टू अटर द फॉलोइंग वर्ड्स। अब ऐसी बदहालियाँ या ऐसी परेशानियाँ जो उसने लफ्ज़ों में तो बयान नहीं की, लेकिन उसके कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिसे हमें उस जो है ना पता चलता है कि वो कितना बड़ा पेसिमिस्ट है। हैप्पीनेस इज ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। वो कहता है कि इंसान की जो ज़िंदगी होती है ना उसमें हैप्पीनेस जो है ना वो बहुत ही कम कबार देखने को मिलती है, कभी कभार इंसान को हासिल होती है। मोस्टली जो है उसकी ज़िंदगी में सैडनेस और पेन्स ही होती हैं। ही वॉज हाइपर सेंसिटिव सोल, वो बहुत ही ज़्यादा जो हसास किस्म की रूह थी। एंड फॉर अ स्पेकुलेटिव फेलो दिस वर्ल्ड इज़ अ थॉर्नी फील्ड। और उसको ऐसा लगता था कि ये जो दुनिया है ना ये सिर्फ कांटों की सेज है। It is said that every writer is the product of his own age and his mind is imbued with the spirit of his age in which he lives। अब क्या है कि अक्सर ये कहा जाता है कि कोई भी राइटर जिस एज से बिलोंग करता है ना उसी तरह की उसकी राइटिंग होती है, उसी तरह के उसके नावल्स, पोइट्री या ड्रामाज होते हैं। तो यही जो सीन है ना वो हार्डी के साथ है। हार्डी वॉज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज एज। हार्डी की पोइट्री नावल्स में भी उसकी फिक्शन में भी उसकी एज के बहुत से ग्लिम्स नज़र आते हैं। डाउट, डिस्पेयर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन एज। डाउट, डिस्पेयर, डिसबिलीफ, फ्रस्ट्रेशन एंड मॉडर्निज्म वर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन एज विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड हार्डीज माइंड एंड सोल। अब ये तमाम जो फ्लॉज थे, डाउट हो गया, डिस्पेयर हो गई, डिसबिलीफ, अकायद में जो खुला होता है, या फिर मॉडर्निज्म, ये सारी चीज़ें जो थी उस एज में, विक्टोरियन एज में बहुत ज़्यादा ही प्रोमिनेंट थी। और ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों ने हार्डी के माइंड और सोल को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था, इसलिए उसने अपने नॉवेल्स में इन चीज़ों का जिक्र भी किया है। इनफैक्ट मॉडर्निज्म हैड ब्रॉट अबाउट अ मेलनकली फिट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ एंड एवरीबॉडी वाज डिस्गस्टेड विद हिज लाइफ। अब मॉडर्निज्म जो था उसने हर इंसान की ज़िंदगी में एक इंकलाब बर्पा कर दिया था। हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियों को जन्म दे दिया था, जिसकी वजह से हर इंसान की ज़िंदगी जो थी वो बहुत से मसाइल का सामना था। डॉगमा कहते हैं मजहब से रिलेटेड, वॉज चैलेंज एंड नो बॉडी वॉज फुली अवेयर ऑफ द रियल ट्रूथ। अब डॉगमा जो था वो भी उसके बारे में भी लोग जो थे वो सही तरह से नहीं थे जानते। कंसिक्वेंटली हार्डीज फेथ वॉज शेकन एंड बिकेम अ स्केप्टिक। और यही वजह थी कि हार्डी का जो ईमान था ना वो भी हिल गया था, और वो थोड़ा सा जो होता है ना शक शुबहात करने वाला या वहम करने वाला वो बन गया था। इट वॉज ऑल्सो द एज ऑफ ट्रांजिशन व्हेन द विक्टोरियन आइडल्स वर रैपिडली डिसअपेयरिंग फ्राम द सीन एंड द व्यू आइडियल्स हैड नॉट येट टेकन देयर प्लेस। अब क्या है कि ये ट्रांजिशन ही थी विक्टोरियन एज की, कि यानी किस तरह से सीन और न्यू आइडियल्स जो थे वो अपनी जगह बदलते जा रहे थे। हर चीज़ जो थी वो रैपिडली चेंज हो रही थी। बिसाइड्स दिस ड्रॉइंग थ्योरी ऑफ ये पैराग्राफ जो ना यहाँ से आप स्किप कर दें, आगे देखिए। इनफैक्ट Hardy firmly believes that world can definitely be reformed and he advises us to lead a natural life and put off the badge of artificiality, hypocrisy and vanity। अब हार्डली जो है ना हमें ये सबक देना चाहता है कि हमें जो है नेचुरल लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। जो इंसान को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे दी है उसी पे जो है ना सेटिस्फाई रहना चाहिए, बजाय इसके कि हम जो है मुनाफकत करें या फिर आर्टिफिशियलिटी को, मतलब जो कि अनरियल चीज़ें होती हैं उनको अपनी ज़िंदगी में लेके आए। इन सब चीज़ों से अवॉइड करें। लाइक वर्ड्सवर्थ, हार्डी आल्सो सजेस्ट दैट वी शुड रिटर्न टू नेचर। हार्डी जो है हमें जो है इस बात का सबक देता है कि हमें जो है नेचर से जुड़े रहना चाहिए। नेचर जो है इंसान के लिए बनाई गई है, विच सिंपैथेटिकली शेयर्स और जॉयज़ एंड सॉरो, क्योंकि नेचर जो है वो हमारे दुखों को और गमों को बांट लेती है। ही आल्सो बिलीव्स दैट फॉर अ स्ट्रगलिंग सोल लाइफ ऑफर्स प्रोमिसेस थो इट ब्रिसल्स विद फियर्स, ऑब्स्टेकल्स एंड डिफ़िकल्टीज़। अब वो ये भी मानता है कि इंसान की ज़िंदगी जो है ना वो इन सब चीज़ों से मिलकर ही बनती है। इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात, रुकावटें, खौफ जो हैं वो आते हैं। His characters are playing a thing in hands of external forces
but they do not lose heart in the face of difficulties, and their suffering enable them to face the hardships of life with patience, courage and confidence. अब उसके नॉवेल्स में उसके करैक्टर्स के ज़रिए भी हमें ये पता चलता है कि उसके करैक्टर्स जो हैं अपनी किस्मत के हाथों मजबूर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बिल्कुल भी अपना हौसला नहीं हारते, अपना दिल नहीं हारते, जो है बहुत बहादुरी के साथ, बहुत हौसले के साथ तमाम डिफ़िकल्टीज़ का, तमाम प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन स्पाइट ऑफ हर सफरिंग, टेस गोज़ ऑन होपिंग फॉर द बेस्ट एंड रिमेन्स फेथफुल टू द हाइस्ट virtues एंड वैल्यूज़ ऑफ लाइफ. इसी तरह से ये होता है कि टेस जो है अब उसकी जो पॉजिटिव व्यूज़ होते हैं या फिर अच्छे की उम्मीद होती है ना, वो कभी भी उसकी ख़त्म नहीं होती. वो हमेशा इंसान अपने जो है बेटर फ्यूचर के बारे में ख्वाब देखती है. हार्डीज़ नावल क्लियरली शोज दैट डेस्टिनी प्लेज अ वाइटल रोल इन मैंस लाइफ. हार्डी के नावल में ये भी पता चलता है कि नसीब का, मुकद्दर का इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही अहम रोल होता है. विच अपीयर्स बिफोर अस इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड शेप, जो हमारे सामने डिफरेंट फॉर्म्स में जो है अपीयर होता है, सच एज लव, चांस, एक्सटर्नल फोर्स एंड सम ट्रेजिक फ्लॉ इन मैंस करैक्टर. यानी इन तमाम ये चीज़ें होती हैं जो कि इंसान के नसीब को टर्न करने में या फिर उसको बदलने में रोल प्ले करती हैं. एक्चुअली लव एंड करैक्टर आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट ट्रेजिडी विच इज़ एब्सोल्युटली बियॉन्ड हर कंट्रोल. अब देखा जाए तो इस नावल में लव एंड कंट्रोल जो हैं एक वाइटल रोल प्ले करते हैं उन दोनों की ट्रेजिडी में. और क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना वो टेस्ट के कंट्रोल से बाहर होती हैं. शी हैज़ टू गो टू डी अबरविल्स अगेंस्ट हर विल. अब उसको डी अबरविल्स अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके जाना पड़ता है. वो उसकी मर्ज़ी नहीं होती, बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ प्रिंस विच लीड्स टू हिज इनडिस्क्राइबेबल रून. कि वो हादसाती तौर पे जो शहज़ादे की मौत हो जाती है वो उसकी तबाही का, उसकी डिस्ट्रक्शन का सबब बनती है. सिमिलरली शी लूजेज हार्ट टू एंजल हु जजेस हर प्योरिटी प्योरली ऑन ऑर्थोडॉक्स एंड रिजिड प्रिंसिपल्स. इसके अलावा वो अपना दिल तब भी हार जाती है जब जो उसको मिस अंडरस्टैंड किया जाता है. ही रिजेक्ट्स एंड रिजेक्ट्स हर व्हेन शी एक्सपेक्ट्स जॉय एंड कंसोलेशन फ्रॉम हिम. उसे जो है दुत्कार दिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा सैडनेस का सामना करना पड़ता है जब वो उनसे जो है एंजल से बहुत ज़्यादा खुशी या फिर तसल्ली का या फिर अफसोस का जो है कि वो उससे ताज़ियत करेगा, ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही होती है. ही डेजर्ट्स एंड लीव्स आर टोटली एट द मेर्सी ऑफ सर्कमस्टेंसेस. तो वो क्या करती है कि वो उसको मुकम्मल तौर पे जो ना हालात के जो है ना हालात पे छोड़ के जो है वो चली जाती है, छोड़ के चला जाता है. दस वी में कंक्लूड दैट फेट, लव, चांस, हिज एज, his personal life, modernism and conventionalism contributed to a large extent to give a melancholic touch to his writings. तो हम ये कह सकते हैं कि यानी कोई एक एलिमेंट नहीं था जिसकी वजह से वो इतनी जो है सैडनेस वाली राइटिंग लिखने पे, सैडनेस वाला नावल लिखने पे मजबूर हुए. हर चीज़ ने जो था ना, फेट ने, लव ने, चांस ने, उसकी एज ने, उसके पर्सनल लाइफ ने, मॉडर्निज्म ने, कन्वेंशनलिज्म ने, हर चीज़ ने अपना रोल प्ले किया था. मेलनकॉलिक कहते हैं सैडनेस वाले को. In real life, as we observe, chance element may lead to success or failure. जो रियल लाइफ में क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि यानी बाई चांस हमें याद हो बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाती है या फिर बहुत बड़ी फेलियर मिल जाती है. बट इन हार्डीज़ केस इट इज़ ऑलवेज लीड्स टू हॉरिबल एंड मिजरेबल एंड. लेकिन हार्डी के केस में हमेशा ये फेलियर की तरफ ही लेके जाता है, एक खौफनाक जो है ना या काबिल तर्स जो नतीजा होता है ना उसकी तरफ लेके जाता है. एंड ड्यू टू विच क्रिटिक्स कॉल हिम अ पेसिमिस्ट और फैटलिस्ट, जिसकी वजह से हमेशा जो क्रिटिक्स हैं उसको पेसिमिस्ट या फैटलिस्ट का जो है टाइटल देते हैं. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट ही इज़ नीदर एक्सक्लूसिवली a pessimist nor a meliorist. He is verily the fusion of the two are realist. तो हम ये कह सकते हैं कि वो ना तो एक प्योरली पेसिमिस्ट है ना ही ऑप्टिमिस्ट है. मतलब ना तो हर चीज़ को जो है सैडनेस की निगाह से या नेगेटिव साइड से देखने वाला है, ना ही पॉजिटिव साइड से देखने वाला है, बल्कि वो इन दोनों का मिक्सचर है. एक रियलिस्ट इंसान है, एक रियलिस्ट नावलिस्ट है.